आदर आदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से जो है वो बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर आप लोगों ने मुझे केबीसी में देखा होगा। जो लोग मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर मैं केबीसी में एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था और मैंने 12.5 लाख रुपए जीते थे। तो लगातार आप लोगों को पता ही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं एक्सपीरियंस से कि किस प्रकार आप हॉट सीट पर अच्छे से पहुंच सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो। वो क्या गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं और आप लोग ना करें। कैसे आपको ग्राउंड ऑडिशन में परफॉर्म करना है, कैसे आपको वहां पे फॉर्म भरना है, कैसे जीके टेस्ट देना है, जीके टेस्ट में क्या पढ़ के जाना है और पीआई कैसे देना है और कैमरा कैसे फेस करना है। ये बातें हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो और जिनको मौका मिल रहा है वो जल्दी केबीसी की जो है वो हॉट सीट तक पहुंच पाए। क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है जाने का, और जिन्हें मिलता है मैं चाहता हूं कि वो इस मौके को अवसर के रूप में कन्वर्ट करें और इस अवसर को हॉट सीट तक ले जाने का एक माध्यम बना लें। क्योंकि ध्यान रखें, ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। जैसे बच्चन साहब कहते हैं 3-20 के क्वेश्चन पे, तो ये मौका एक ही बार मिलता है। बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, ये सोच के चलिए और आप हॉट सीट तक पहुंचिए। लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो अ, बनाने का पर्पज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं। उस सवालों में से जो सवाल मेन है वो हैं कि क्या अभी भी आईवीआर कॉल चालू है और कब तक आईवीआर कॉल चालू रहेगी। और जो ग्राउंड ऑडिशन है इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में। नंबर एक चर्चा कि जिन लोगों को 17 का कॉल आया है क्या वो जेन्युइन है और उन्हें पवार पब्लिक स्कूल जो मुंबई है वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं 24-25 का, क्या वो जेन्युइन है या वो फेक है, ये भी बहुत से व्हाट्सएप पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। नंबर तीन, जो लोग बाकी बचे हैं क्या उनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आएगा, अगर आएगा भी तो कब आएगा और उनके वेन्यूज़ क्या रहेंगे। ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो हम बनाएंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिए। यही आप लोगों की फ़ीस रहेगी बस मेरे तक। मैं कोई मॉनेटरी फ़ीस नहीं मांगता आप लोगों से। मैं भी अभी जॉब से आया हूँ। आप लोगों के कमेंट देखे तो बहुत लोग आतुर से ये जानने के लिए कि क्या अब आगे होगा, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। बस आपको करना क्या है, लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आके वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ ग्राउंड ऑडिशन के लिए और केबीसी की हॉट सीट के लिए हम जीके सेशन चला रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने अपनी सिस्टर से अनुरोध किया था क्योंकि वो पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रही हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों के लिए जीके सेशन डालें। वो भी हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उनको भी जाके देखें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने भी अपनी जो केबीसी की तैयारी है उनसे ही की थी। चलिए, ये बातें एक बार आप साइड में रखिए और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम लेंगे वो है आईवीआर कॉल, कि आईवीआर कॉल अब भी आ रहे हैं और ये कब तक आएंगे। देखिए, जो कि आप देख सकते हो कि आज जैसे है वो आज हो चुकी है, 14 तारीख हो चुकी है और 13 तारीख कल क्वेश्चन नहीं आया था। उससे पहले 12 तारीख तक क्वेश्चंस आए थे केबीसी के और वो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे थे। तो आईवीआर कॉल आज सुबह भी आया था। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको आज आईवीआर कॉल आया था। तो आईवीआर कॉल अभी मुझे जो लगता है 1 या 2 दिन अभी और चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत से आईवीआर कॉल पेंडिंग हैं। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन 12 तक चला है उन लोगों को आईवीआर कॉल आना अभी बाकी है। उन लोगों से भी कुछ चुनिंदा लोगों को आईवीआर कॉल आएगा और अभी 1 या 2 दिन आईवीआर कॉल और चलेंगे। तो जिन लोगों का अभी आईवीआर कॉल नहीं आया है उनके पास भी मौका है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आईवीआर कॉल में जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लोगों को दोनों सही करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप दोनों नहीं सही करते तो आपका चांस उतना कम होता रहता है। एक क्वेश्चन सही करोगे चांस रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। दोनों सही करते हो आपका चांस बड़े बढ़िया तरीके से रहेगा। और अगर ऐसा भी कुछ है कि आप एक भी नहीं सही करते तो आपका चांस जो है वो बहुत लेवल तक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप दोनों जो है वो सही करें। और इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लें। जब भी हमें न्यूज़ आती है कि आज का कॉलिंग चालू हो चुका है
हम उस चैनल में क्वेश्चंस भी पोस्ट कर देते हैं कि कॉलिंग चालू हो गई, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये तो थी आईवीआर कॉलिंग की बात। अब बात करते हैं ग्राउंड ऑडिशन की बात। सबसे पहले ग्राउंड ऑडिशन में मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ग्राउंड ऑडिशन के कॉल अभी और आएंगे या बस बंद हो चुके हैं। देखिए, अभी ग्राउंड ऑडिशन के कॉल बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में किए गए हैं। ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग अभी बहुत सारी पेंडिंग है। जैसा कि केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि 10,000 लोगों को लगभग कॉल आएगा, तो ये आएगा भी। और अभी बहुत से वेन्यूज़ के कॉलिंग पेंडिंग है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि इंडो पाक का टेंशन चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में ही मोस्ट ऑफ द ऑडिशन सेंटर्स थे, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया में ऑडिशंस अभी लेट कर दिए गए हैं, और मुंबई में जो ऑडिशंस हैं वो पहले शेड्यूल कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टेंशन का माहौल कम था। चूँकि नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल बॉर्डर स्टेट पड़ता है पाकिस्तान बहुत से इलाकों में, जिस वजह से इधर जो ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी, और बाकी लोगों को यहाँ ब्लैकआउट भी था, और भी बहुत सारे अलर्ट थे। अभी भी यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है, चल रहा है, लेकिन जनजीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी से इतिहाद से जो ये ऑडिशन थोड़ी डिले कर दिए गए हैं इधर नॉर्थ के इलाकों में, और बाकी मुंबई के इलाकों में ऑडिशन जो है वो पहले कंडक्ट किए जा रहे हैं। रही बात ऑडिशन सेंटर्स की, वो भी बहुत सारे होंगे, आपको नज़दीक सेंटर ही दिया जाएगा। जैसे पिछली बार दिल्ली बना था, तो फॉर श्योर दिल्ली भी इस बार रहने ही वाला है। बात सिर्फ ये है कि ऑडिशंस कॉल कब आते हैं। अभी मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन आईवीआर कॉल चलने के बाद ऑडिशंस कॉल आने भी चालू हो जाएंगे। हमने कल भी देखा था, जो मैंने वीडियो कल डाला था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि ऑडिशन कॉल जो है वो डायरेक्ट ऑडिशन कॉल भी किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी ख्याल में रखना है कि जिन लोगों को डायरेक्ट ऑडिशन कॉल आ रहा है वो लोग भी ध्यान में रखें, वो कंफ्यूज ना हो कि मेरे को आईवीआर नहीं आया, क्योंकि इस बार केबीसी ने पहले ही बोला था कि डायरेक्ट ऑडिशन कॉल भी हम लोग कर रहे हैं। नंबर 2, अब बीच में मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर ऑडिशन पे हम लोग जाते हैं तो उसका खर्चा कौन बियर करता है। तो वो आप लोगों को बियर करना पड़ेगा फुल खर्चा, आना जाना रहना सहना, खाना पीने का उस दिन का खर्चा सुबह का और शाम का आपको वही मिलेगा। अगर आप पीआई तक जाते हो तो खाना पीना आपको वहीं मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो कंटेस्टेंट्स के लिए। लेकिन चूंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलिंग टाइम कुछ खा रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, खर्चा आप लोगों का खुद का होगा, वो केबीसी बॉर्न नहीं करेगा। अब बात आती है ग्राउंड ऑडिशन जिन लोगों को 17 का कॉल आया है। देखिए, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको 17 तारीख का कॉल आया है ग्राउंड ऑडिशन का। 17 मई का जो ऑडिशन सेंटर है वो पवार पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है, जो कि मुंबई में है। तो इसके ऊपर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमें जाना चाहिए या तो फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कॉल भी मिस्ड हो गया था और उन लोगों ने बैक कॉल किया, फिर भी उन्हें ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया। तो इसके ऊपर हम लगातार केबीसी टीम से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई एग्जैक्ट जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैंने भी अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है पर्सनल लेवल पे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। नंबर 1, हमने पवार पब्लिक स्कूल में कॉल किया था आज से 3 दिन पहले, जब फर्स्ट कॉल आया था ऑडिशन का 17 मई के लिए। तब उन लोगों ने कहा था कि हाँ जी यहाँ पे ऑडिशन है 17 मई के लिए। लेकिन जब अब आज मेरे बहुत से चाहने वालों ने कॉल किया केबीसी में, पवार पब्लिक स्कूल में, तो उन लोगों ने कहा कि केबीसी के ऑडिशंस तो हैं लेकिन हम डेट नहीं कन्फर्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले डेट कन्फर्म किया था कि 17 तारीख को ऑडिशन है। नंबर 2, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा कॉल मिस हो गया था लेकिन हमने बैक कॉल किया, फिर भी उन लोगों ने हमें ऑडिशन के लिए इनवाइट किया, जो कि 17 को कंडक्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोगों ने बैक कॉल किया और जिनको उन लोगों ने इनवाइट किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी अन्य नंबर से वो कॉल लगाते हो तो वो आपको केबीसी में स्वागत है पहले ऐसा बोलेगा, फिर आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कहेगा। जब आप लैंग्वेज चूज़ कर लेते हो फिर 1 या 2 मिनट 1 मिनट के लिए वो साइलेंट हो जाता है और कॉल खुद ब खुद कट जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी बंदा उस नंबर पे बैक कॉल कर रहा है हर एक को वो नंबर इनवाइट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग उन्हीं को इन्वाइट कर रहे हैं जिनको रैंडमाइज़र के माध्यम से चुन लिया गया है। ये बात खास ख्याल में रखें। अगर आप किसी और नंबर से कॉल करते हो, आप करके चाहे देख भी लेना उस नंबर पे, आपको केबीसी में स्वागत है ऐसे बोलेगा, साथ में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, उसके बाद कॉल खुद ब खुद कट हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने बैक कॉल किया अगर उनको सेलेक्ट किया गया है तो वो जेन्युइन ही है। नंबर 3, हमने केबीसी के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर भी बात करने की कोशिश करी माध्यम से इनके।
और काफ़ी टीम मेंबर्स से भी संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि किसी ने अभी तक 17 तारीख कंफर्म नहीं की है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मैसेज आया है, सॉरी कॉल पे बताया गया है वेन्यू, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को मैसेज भी आ जाएगा आज और कल में, अगर ऑडिशन होते हैं तो भी, अगर ऑडिशन पोस्टपोन होते हैं तो भी। लेकिन जो लोग दूर से हैं उनका भी जो कंसर्न है वो जेन्युइन है कि सर हम इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ़्लाइट नहीं अफोर्ड कर पाते, या तो फिर ट्रेन में इतनी जल्दी रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप होपफुल रहिए। एक बार आपकी अगर बुकिंग कहीं भी मिलती है ट्रेन की, आप जाने का प्रबंध करके रखिए। मेरे हिसाब से होपफुली जो है वो ऑडिशन कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को कॉल आया है उन लोगों को बिल्कुल आया, ऐसा नहीं है कि हर एक को ही अगर जो कॉल बैक कर रहा है या तो फिर उनको मैसेज कर रहा है हर एक को ऑडिशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को सबसे पहले कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ जो लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। वो लोग हमारे वीडियोस भी देख लें कि कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है, कैसे फॉर्म भरना है आप लोगों को, कैसे वहाँ पे पीआई का कैमरा फेस करना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि खर्चा आप लोगों का खुद का है। नंबर 2, आपको क्या करना है, वहाँ पे लास्ट टाइम तक एसएमएस चेक करना है चलने से पहले कि कहीं केबीसी का मैसेज तो नहीं है कि ऑडिशन पोस्टपोन हो रहे हैं। अगर आपको नहीं मैसेज आता तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक यही न्यूज़ आ रही है कि 17 को ऑडिशन कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हमें कोई न्यूज़ आ जाती है एम टाइम पे कि ऑडिशन कैंसिल हैं या पोस्टपोन किए गए हैं, तो हम आपको एकदम से ग्रुप में, वीडियो आए ना आए, ग्रुप में हम आपको एकदम से आगाह या आपको मैसेज करके बता देंगे। उसके लिए आप लोगों को ग्रुप जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आई नंबर 3, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने केबीसी जो कस्टमर केयर नंबर है, ऑफिशियल चैट बॉट है इनका, वहाँ पे मैसेज किया था केबीसी रजिस्ट्रेशन डाल के, और एक मैसेज फ्लैश हुआ होगा आप लोगों को। मैं मैसेज वो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि 24-25 को जो है वो ऑडिशंस हैं, आप लोगों को इनवाइट किया जाता है। ये मैसेज मुझे अभी तक कहीं ना कहीं फेक लग रहा है। अगर कोई भी ये आप मैसेज देख सकते हैं, मैसेज आया है कि पवार पब्लिक स्कूल में ऑडिशन है, 24 और 25 को आप लोगों को इनवाइट किया जाता है। क्योंकि ये मैसेज हर एक क्यों किया जा रहा है, जो भी बंदा केबीसी में ऐसा लिख के उस नंबर पे केबीसी रजिस्ट्रेशन लिख के कर रहा है, उसने भले रजिस्टर किया हो भले ना रजिस्टर किया हो, उनको भी ये मैसेज केबीसी वाले ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा खुद का नंबर, जैसे केबीसी के टर्म एंड कंडीशन है, अगर एक बार आप हॉट सीट पे आ गए तो आप अगली बार नहीं आ सकते। इस वजह से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन इस बार मेरे नंबर से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। जब मैंने केबीसी को केबीसी रजिस्ट्रेशन डाल के वहाँ पे मैसेज किया, तो मुझे भी सेम चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के साथ दिखाई थी विद प्रूफ। इसका मतलब ये है कि ये सभी को मैसेज किया जा रहा है, ये मायने नहीं रखता कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। तो ये 24-25 वाली बात है, इसकी अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि ना तो कॉल में किसी को 24-25 का वेन्यू बताया गया है, और ना ही अभी तक किसी को मैसेज के थ्रू 24-25 का वेन्यू कंफर्म आया है। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि मैसेज हर एक को कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फिर भी मुझे ये मैसेज जो है फ़ोन पे मिल चुका है। अब नंबर 3, आप लोगों को ऑडिशन के कॉल जल्दी ही आएंगे जो बाकी लोग बचे हैं। तो इन द नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जब भी केबीसी की कोई अपडेट आएगी हम एकदम से ग्रुप में आपको बताएंगे। जो अभी तक की 17 वाली तारीख है वो हमें जेन्युइन लग रही है कि काफ़ी लोगों को कॉल आया है। ऐसा नहीं है कि जिसने भी उस नंबर पे बैक कॉल किया सभी को उन्होंने बुला लिया वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिन लोगों को असल में कॉल आया था या जिन लोगों को रैंडमाइजर ने सिलेक्ट किया था। नंबर 3, जो 24-25 वाला है उसकी अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि सभी को सेम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे तो फिर उसने रजिस्ट्रेशन किया हो चाहे फिर रजिस्ट्रेशन ना किया हो। बिना रजिस्ट्रेशन के सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता, इस वजह से मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी अभी कम लग रही है। लेकिन फिर भी हम लगातार केबीसी से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेल ड्रॉप कर रहे हैं। जब भी हमें कोई रिवर्ट आ जाता है तो हम आपको एकदम से बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे जो पीआई के वीडियोस हैं, आप हमारे फॉर्म वाले वीडियोस हैं, हमारे जीके सेशन हैं, उनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि केबीसी इस बार शॉर्ट नोटिस पे आपको बुला रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। हो सकता है अगले भी ऑडिशंस कॉल जो है वो शॉर्ट नोटिस पे आएँ, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, हम आपकी तैयारी करवाएंगे जीके की भी, फॉर्म की भी, और साथ में पीआई की भी। तब तक के लिए आप लोगों को अपडेट रहना है, अपने एसएमएस चेक करते रहना है, हमारा ग्रुप भी चेक करते रहना है। जैसे ही हमें कोई अपडेट आएगा हम आपको एकदम से रिवर्ट बैक करेंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जब भी कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएंगे।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।